अस्सलामुअलैकुम। आज लाए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रसीली सी भिंडी मसाला फ्राई की रेसिपी, जो कि सिर्फ रेस्टोरेंट या फिर ढाबे पर ही खाने को मिलती है, क्योंकि घर पर तो आप बनाते ही नहीं हैं। तो घर पर बनाने के लिए देखिए पूरी रेसिपी, जिसके लिए एक पतीली में डाल रहे हैं 3/4 कप तेल। इस तेल के हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें ये आधा किलो भिंडी, जिसे धोकर मुनासिब टुकड़ों में काट लिया है, डालकर मुस्तकिल चमचे से हिलाते हुए इसे इतना फ्राई कर लेंगे कि भिंडी से लेस निकलना बंद हो जाए। जैसे ही भिंडी के टुकड़े आपस में चिपकना बंद हो जाएंगे, इसका मतलब है इससे लेस निकलना खत्म हो गया है। अब भिंडी को तेल से निकालकर अलग प्लेट में रख लेंगे। इस भिंडी को आखिर में ग्रेवी में डालेंगे। अब इसी बच जाने वाले तेल में ये 3 अदद बड़े साइज की प्याज, जिसे थोड़ा मोटे स्लाइस में काट लिया है, इसमें डालकर इसे इतना पकाएंगे कि प्याज नरम हो जाए और सिर्फ प्याज के किनारे हल्के से सुनहरी हो जाएं। इस टाइम प्याज को ज्यादा सुनहरा नहीं करना है। अब प्याज के हल्का सा सुनहरा होने के बाद इस प्याज में से आधी से ज्यादा प्याज तेल से निकालकर अलग प्लेट में रख लेंगे। इसे भी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब पतीली की बाकी बचाए जाने वाली प्याज में डालेंगे 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा। इसे कुछ सेकंड फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चाय का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी प्याज के साथ मिक्स करते हुए कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे, जिससे प्याज थोड़ी सी और सुनहरी हो जाएगी और लहसुन अदरक का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें ये 3 अदद बड़े साइज के टमाटर, जिसे रफली मुनासिब टुकड़ों में काट लिया है, इसमें डालकर इसे प्याज के साथ मिक्स करेंगे, जिससे प्याज के मजीद फ्राई होने का प्रोसेस रुक जाएगा। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट पकाएंगे, जिससे डाले गए टमाटर नरम हो जाएंगे और टमाटर से पानी निकल आएगा। अब 10 मिनट बाद देखिए टमाटर नरम हो गए हैं। अब इसमें से ज्यादातर टमाटर मैश कर लेंगे और कुछ टमाटर को ऐसे ही रहने देंगे, जो कि प्रेजेंटेशन में अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो मुकम्मल मैश कर लें। अब टमाटर मैश करने के बाद इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, मिर्चें कम या ज्यादा आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चमचा, ये जितना आप खाते हो, नमक और 1 चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ धनिया डालकर इन मसालों को टमाटर के पानी में ही भूनेंगे, जिससे टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा और मसालों के साथ साथ टमाटर भी अच्छे से भुन जाएंगे। देखिए मसाले और टमाटर अच्छे से भुन गए हैं और तेल ऊपर आ गया है। अब इस टाइम इसमें डालेंगे ये आधा कप दही और इसे भी मसाले में मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए तेल किनारों से अलहदा हो गया है। अब इसमें 1 से 2 अदद, ये जितनी आप खाते हो इस हिसाब से कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही इसके जो प्याज फ्राई करके रखी थी इसे और जो भिंडी फ्राई करके रखी थी इसे भी डालकर मसाले के साथ मिक्स करेंगे। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट पकाएंगे, जिससे भिंडी मुकम्मल नरम हो जाएगी और भिंडी और प्याज में मसालों का जायका आ जाएगा। अब 10 मिनट बाद देखिए भिंडी नरम हो गई है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब ये बहुत ही जबरदस्त सी रसीली ढाबे पे मिलने वाली भिंडी मसाला फ्राई तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।